Good morning, students. Today our topic is mean deviation and standard deviation. हाँ जी, मीन डेविएशन हम तीनों सीरीज़ में फाइंड कर सकते हैं तीन तरीके से। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, यहाँ पे डाला हुआ है ना एक्स बार, मतलब ये मीन से है। यहाँ पे डाला हुआ है एम, मतलब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। यहाँ पे डाला हुआ है जेड, मतलब मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। हाँ जी, इंडिविजुअल सीरीज़ में इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स माइनस एक्स बार का मॉडुलस अपॉन एन। ठीक है, उसके बाद अगर मीडियन से फाइंड करना है तो एक्स बार की जगह एम आ जाएगा, अगर मोड से फाइंड करना है तो जेड आ जाएगा। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं? मीन डेविएशन अपॉन मीन। अगर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फाइंड करना हो तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन, ऐसे ही ये चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली है, जैसे एक्स कोई वेरिएबल है, मार्क्स वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, 4, 3, 14 ऐसे गिवन है ना। सबसे पहले हमने मीन फाइंड कर ली। मीन कैसे निकलती है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो ये 8 आ गई हमारे पास। अब हमने क्या किया, एक्स वाले कॉलम को वर्टिकली लिख लिया, 4, 3, 14, 9। ठीक है, सेकंड कॉलम हमने कैसे फाइंड किया? एक्स माइनस एक्स बार का मॉडुलस। जैसे एक्स की फर्स्ट वैल्यू है 4 और हमारी मीन कितनी आई है? 8। 4 माइनस 8 कितना आएगा? -4। लेकिन मॉडुलस का साइन है, मॉडुलस से नेगेटिव नंबर पॉजिटिव होके बाहर आ जाता है, तो ये 4 ही आ जाएगा। ऐसे ही जैसे नेक्स्ट है 3 माइनस 8 -5, बट मॉडुलस के कारण वो +5 बन के आ गया। ऐसे ही हमने सारा कॉलम फाइंड कर लिया इधर तक। फिर हमने इस कॉलम, देखो फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है? समेशन। ये समेशन है, समेशन मतलब सम। इस कॉलम का हमें सम चाहिए था, तो इस कॉलम का सम आ रहा है 34। अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये फॉर्मूला है, तो ऊपर वाली वैल्यू 34 आ गई। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, डिवाइड करके हमें कितना मिल गया? 3.77। ऐसे ही अगर हमने इसी क्वेश्चन में मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फाइंड करना है, मीडियन के लिए सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिए। मीडियन का फॉर्मूला क्या है? n+1/2 आइटम। ये आपने किया हुआ है पहले जब हमने चैप्टर किया था। 9+1/2 आइटम 10/2 मतलब 5th आइटम, तो यहाँ से 5th आइटम कौन सी है? 9, तो मीडियन आ गया 9। अब हमने फिर यहाँ पे कॉलम फाइंड किया है एक्स माइनस एम मॉडुलस। एक्स की वैल्यू हमारी है 4, मीडियन हमारा आया है 9। 4 माइनस 9 -5, पर मॉडुलस के कारण सिर्फ 5 लिखा है। ऐसे ही 3 माइनस 9 -6, पर मॉडुलस के कारण 6 लिखा है। सारा कॉलम ऐसे ही हमने फाइंड कर लिया। फिर इसका हमें सम चाहिए। इस कॉलम का सम कितना आ रहा है? 33। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 33 डिवाइडेड बाय 9, कितना आ गया? 3.66। ऐसे ही आप मोड से फाइंड कर सकते हो। मोड क्या होती है? हाईएस्ट अक्रिंग वैल्यू, मतलब जो सबसे ज़्यादा आ रही होती है ना। नेक्स्ट डिस्क्रीट सीरीज़ में अगर आप फॉर्मूला देखो तो सेम है, बस यहाँ पे ये जो कॉलम आएगा एक्स माइनस एक्स बार मॉडुलस, इसको मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम के साथ अपॉन एन। एन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का सम, समेशन एफ। ऐसे ही तीनों फार्मूलाज लिखे हैं, यू कैन सी। यही फार्मूलाज कंटिन्यूस सीरीज़ में भी होंगे। तो यहाँ पे एक सम कर रहे हैं कंटिन्यूस सीरीज़ का। इनकम गिवन है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स गिवन है। सबसे पहले आप इस कॉलम की क्या फाइंड कर लोगे? मिड वैल्यू, जिसको हम एक्स का नाम दे देंगे। 40 + 50 90 डिवाइडेड बाई 2 45। आपको सिखाया हुआ है मिड वैल्यू फाइंड करनी। अब अगर मीन से फाइंड करना है, मीन डेविएशन, तो मीन का फॉर्मूला समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। एफ और एक्स वाले कॉलम्स को क्या कर दिया हमने? मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद इसका सम चाहिए समेशन, तो इन सबको ऐड अप कर लिया, डिवाइडेड बाय समेशन एफ। 80 आ गया, ये आ गया 71.25। अब अगर तो कैलकुलेटर अलाउड है तो आप एग्जैक्ट यही लेके ये कॉलम आगे फाइंड करोगे एक्स माइनस एक्स बार। जैसे एक्स की वैल्यू है 45 माइनस 71.25। ठीक है, जितना भी आएगा वो पॉजिटिव में ही रखना क्योंकि मॉडुलस है। फिर ये जो कॉलम आएगा इसकी मल्टीप्लाई आप किसके साथ करोगे? एफ, ये फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम के साथ। ठीक है, फिर उसका सम फाइंड करके डिवाइड करना है, समेशन एफ 80 से ही करना है। तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर टाइम कम हो तो आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेना, 71.25 छोड़ देना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको ट्राई कर लेना। ये सेम डिस्क्रीट सीरीज़ ही हो जाती है। मैंने डिस्क्रीट सीरीज़ की एग्जांपल नहीं ली क्योंकि उसमें ये होगा ही नहीं, उसमें सिर्फ ये कॉलम सीधा और ये दिया होगा। ठीक है, तो सेम ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का ये सिंबल है। इंडिविजुअल सीरीज़ में सिंपल फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर, उसका सम अपॉन एन।
अगर डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है सेम फार्मूला, बस इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर देनी है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। लेकिन ये जो फार्मूला है ना ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें टाइम बहुत लग जाता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप शॉर्टकट फार्मूला याद कर लो, सीख लो। समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, यही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों सीरीज़ में ये लगेगा। तो मैं आपको ये लगा के भी दिखा रही हूँ। डिस्क्रीट सीरीज़ में मार्क्स गिवन है, हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है। देखो ये जो फॉर्मूले हैं इनमें मीन आपको खुद निकालनी पड़ती है, जैसे हमने यहाँ पे निकाली तो कितना टाइम लग गया देखो ये कैलकुलेशन में। लेकिन ये जो शॉर्टकट होता है इसमें अज्यूम्ड मीन लेनी होती है, मतलब हम खुद से ही एक नंबर को मीन मान लेंगे, तो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें से सेंटर वाली वैल्यू को किसी को भी मान सकते हो। मैंने सबसे छोटे नंबर को ए ले लिया क्योंकि फिर नेगेटिव डिजिट्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो 10 को हमने अज्यूम्ड मीन लेट कर लिया, डी एक्स मतलब डेविएशंस निकाल रहे हैं कैसे, एक्स माइनस ए। अब ये एक्स वाला कॉलम है, एक्स की वैल्यू भी 10 है, माइनस ए भी हमने 10 नहीं माना है, 10 माइनस 10 0, फिर एक्स माइनस ए। अब एक्स की नेक्स्ट वैल्यू 15 है, माइनस ए 10 है, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 10 10, 12 माइनस 10 2, 14 माइनस 10 4। उसके बाद डी एक्स स्क्वायर, इस कॉलम की स्क्वायरिंग कर दी, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। फिर डी एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दी एफ़ के साथ, इस कॉलम के साथ, 4 इंटू 0 0, 6 इंटू 25 150, 7 इंटू 100, ठीक है। फिर एक हमें क्या चाहिए था, एफ डी एक्स, सिर्फ ये डी एक्स वाले और एफ़ वाले कॉलम की मल्टीप्लाई, तो 4 0 0, 6 5 30, 7 10 70, ठीक है। बस इन सब का सम अगर चाहिए होगा, चाहिए ही है वैसे, वो हमने फाइंड करके रख लिया। अब देखो ये फॉर्मूला में यहाँ पे पुट किए हैं वैल्यूज़, ये जो हमारा कॉलम है ये अपॉन एन, एन मतलब ठीक है समेशन एफ, माइनस यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, 114 अपॉन 22। कैलकुलेटर यूज़ करके वैल्यूज़ फाइंड किए हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर दिया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आ गया 3.71, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। एक बात याद रखना है, एक वेरियांस होता है। वेरियांस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। वेरियांस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, मतलब अगर हम ये स्क्वायर रूट ना लें, है ना, तो ये जो वैल्यू होगी ये किसकी हो जाएगी, वेरियांस की। एक लास्ट होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लिया, मीन फाइंड कर लो, इंटू 100 कर लो, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है। तो इन सम्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।